हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लेके आया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। एक गांव का लड़का जो पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और वहाँ पे जाके एक फ्लैट किराए पे लेके रहने लग जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, 2-4 महीने निकलते हैं। उसके पिताजी सोचते हैं जो शहर जाके अपने बेटे से मिल के आते हैं, और वो शहर चले जाते हैं अपने बेटे को मिलने के लिए। जैसे ही फ्लाइट पे जहाँ लड़का रह रहा होता है, बेल बजाते हैं, आता है, वो बिठाता है, चाय पानी पिलाता है। तो पिताजी क्या देखते हैं कि उसके रूम में कुछ लड़की के कपड़े वगैरह पड़े होते हैं। तो पिताजी देख के हैरान होते हैं और पूछते हैं बेटे से कि भाई ये किसके कपड़े हैं और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। बेटा मेरी दोस्त है, लड़की जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, और वो यहीं पे मेरे साथ रहती है। फ्लैट में 2 रूम है, किचन है, और वो अपने रूम में रहती है, मैं अपने रूम में रहता हूँ। तो पिताजी ये बात सुन के चलो थोड़े संतुष्ट होते हैं, भी चलो कोई बात नहीं, दोस्त हैं, रहते हैं, कोई बात नहीं। पूरा दिन निकल जाता है, पिताजी सोचते रहते हैं कुछ। तो शाम हो जाती है, लड़की भी आ जाती है, तीनों बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। और पिताजी फिर कुछ सोच रहे होते हैं, मन में कुछ उनके चल रहा होता है, और बेटा उनकी तरफ देखे जा रहा होता है कि पिताजी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, जब से आए हैं कुछ सोचे ही जा रहे हैं। तो बेटे से रहा नहीं जाता और बेटा बोलता है, पिताजी आप जब से आए हो पता नहीं क्या सोचे जा रहे हो, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की है, मेरी एक दोस्त है और मेरे साथ पढ़ती है, साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, बस दोस्त है एक जस्ट। और 2 रूम है हमारे फ्लैट में, एक रूम में ये लड़की रहती है, एक रूम में मैं रहता हूँ। मैं रहती है, मैं अपने रूम में रहता हूँ, ये अपने रूम में सोती है, मैं अपने रूम में सोता हूँ, और हम दोनों अलग अलग सोते हैं। आप सोच के ऐसे परेशान मत हो। लेकिन पिताजी को पता होता है, वो अपने बेटे के चेहरे से सब कुछ पहचान रहा होता है कि ये शायद मेरे से कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है मेरे से। रात को खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं दोनों। सुबह उठ के पिताजी अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं। 5-10 दिन बीतते हैं। तो 5-10 दिन बीतते हैं तो लड़की बोलती है लड़के को कि जो जिस प्लेट में पिताजी ने खाना खाया था, आपके पिताजी ने जिस प्लेट में खाना खाया था, वो प्लेट गुम हो गई है, शायद वो प्लेट मिल नहीं रही है, और मुझे लगता है वो प्लेट आपके पिताजी लेके चले गए हैं साथ में। लड़का बोलता है कि ऐसे मत बोलो इतनी बड़ी बात कि मेरे पिताजी प्लेट लेके चले गए हैं। मेरे पिताजी प्लेट का क्या करेंगे, उन्होंने क्या करना था प्लेट का। तो फिर भी लड़की जोर डालती है थोड़ा सा कि आप एक बार पूछो उनसे। तो उसके कहने पर लड़का क्या करता है, अपने पिताजी को खत लिखता है, और खत में लिखता है कि पिताजी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जिस प्लेट में उस दिन खाना खाया था कि वो प्लेट आप चुरा के ले गए हो, या आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि शायद वो प्लेट आप गलती से अपने साथ ले गए हो। अगर आपने साथ ले गए हो तो वो प्लेट प्लीज़, उस लड़की की खानदानी प्लेट है, और उसे वो वापस कर दो आप। तो पिताजी ये पढ़ने के बाद दोबारा से खत लिखते हैं लड़के को और बोलते हैं कि बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हो, एक ही बिस्तर पे सोते हो, एक ही प्लेट में खाना खाते हो, तुमने मेरे से झूठ बोला। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर पिछले 10 दिन से उस लड़की ने एक दिन भी अपने रूम में जाके अपने बेड के तकिए के नीचे देखा होता और अपने बेड पे सोई होती, तो उसे वो प्लेट वहां से मिल गई होती। सिर्फ मैंने यही देखने के लिए, यही समझाने के लिए तुझे कि मुझे सब पता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैंने वो प्लेट वहां पे छुपाई है। बाप से तुम जो छुपा रहे हो, जो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बाप हमेशा बाप होता है, उसको सब पता होता है बेटा। वो अपने बच्चे की आंखों में देख के सब कुछ पहचान लेता है। तो इस बात को पढ़ने के बाद चिट्ठी के अंदर लड़का बड़ा शर्मिंदा होता है और अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है कि पिताजी मैंने आपसे झूठ बोला, आप मुझे माफ़ कर दो।
ये स्टोरी आपको सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, कि जैसे कुछ बच्चे हैं आजकल के पढ़ने के लिए शहरों में चले जाते हैं, बाहर घर से दूर चले जाते हैं और ऐश प्रस्ती करते हैं, अपने माता पिता का पैसा उड़ाते हैं और अपने माता पिता को धोखे में रखते हैं, धोखा देते हैं उनको, झूठ बोलते हैं उनसे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो आपकी खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनको पता सब कुछ होता है। वो सब जानते हैं कि हमारा बच्चा बाहर रह के क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप उनको धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। तो इसलिए दोस्तों मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने माता पिता का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही वीडियो आगे आपको सुनाता रहूँगा, ऐसी ही कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।